आदरणीय सभी उपस्थित सज्जन, हम सब लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ में जो पावन सत्संग विराजमान है, ये हमारा आपका सौभाग्य है जो हमें आपको सत्संग का लाभ मिल रहा है। हम आपको रोज कार्यक्रम जब से चला एक ही बात बताते आए, हमारा तुम्हारा जीवन का जितना समय सत्संग में लगता है उतना ही कीमती है, बाकी कोई समय कीमती नहीं है। जैसे तुम अपने घर से अपना गांव छोड़ करके बाहर चले जाते हो, देश परदेश चले जाते हो, और वहां जब तुम जाते हो तो विचार करके जाते हो कि हम वहां मजदूरी करेंगे और खूब सारा धन पैदा करेंगे, फिर अपने घर आएंगे, अपने बच्चों में खर्च करेंगे, अपने लिए खर्च करेंगे, परिवार के लिए खर्च करेंगे, फिर काम करने पहुंचते हो। अब वहां 1 महीना 2 महीना रुके, अब पता लगा जितने दिन तक तुम्हें काम मिला बस तुम्हारा उतना ही समय बढ़िया है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं हम काम से ज्यादा ओवर काम कर लेते थे, तो तनख्वाह तो हमारी इतनी बननी चाहिए थी, लेकिन हमको सवाया पैदा करने का मौका मिल गया। कोई व्यक्ति बोला हम गए लेकिन हम रहे तो वहां बहुत, हमको दिहाड़ी ही नहीं मिल पाई। इतनी मिल पाई कि जो भी हमने यहां से किराया भाड़ा बनाया खा लिया, उधर से किराए भाड़े से चले आए, जैसे गए वैसे ही लौट आए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हम गए यहां से लेकर के वो सब चुक गया और हम पर वहां ऐसा संकट आया, काम धंधा हुआ नहीं, हम पे और कर्जा लद गया। अब उसमें हम आपको ये देखना है भाग्यशाली कौन है। वो भाग्यशाली है जो काम करने गया और मतलब से ज्यादा ओवर करके फायदा लेके आया, वो भाग्यशाली है। या अपना जितना काम किया उतना लेके आया, वो भाग्यशाली है। या जितना लेके गए उतना खर्च किया चले आए, वो भाग्यशाली है। या यहां से गए लेकर वो खत्म कर दिया और वहां से कर्जा लाद के आए, वो भाग्यशाली है। अब ये विचार करना है। ऐसे ही हम आप इस संसार में अपने अपने घर से यहां आए हैं। अब आप लोग सोचते हमारा तो घर यही मेरे माँ बाप का बनाया, हमने अपना कमरा कोठरिया बना, वो है। ये हमारा तुम्हारा घर नहीं है। ये थोड़े दिनों के लिए तुम हम समझते मेरा घर है। निजी घर तो हमारा तुम्हारा कहीं और है। अब वहां से यहां आए हो कमाई करने के लिए, मालिक ने तुमको हमको ये मानव की काया को देकर भेज दिया
ये प्रदेश है, हमारा आपका घर नहीं है। अगर होता तो संत महात्मा ये क्यों कहते, रहना नहीं देश बिराना है, एक दिना रम जाना है। पराए देश में, पराए घर में कितना समय गुजारोगे, एक दिन तो अपने देश आना ही पड़ेगा। अब हम आप यहां पर जितने दिन के लिए आए हैं, जिन लोगों ने इतने दिन में बढ़िया कमाई कर ली, की है लोगों ने, अगर की नहीं तो उनका पुराना नाम कैसे आया, ध्रुव का, प्रहलाद का, मीरा का, सेवरी का, आता है नाम कि नहीं? ऐसा लगा वो यहां आए, कमाई से ज्यादा उन्होंने पैदा किया, तभी तो उनके गुणगान किए जाते हैं, तभी तो उनका नाम लिया जाता है। और बहुत ऐसे भी आते हैं जो कर्जा लाद के जाते। कर्जा लादने का मतलब हम यहां गलत काम करेंगे तो पैदावार से ज्यादा खर्चा समझ लो, यहां से जाओगे तो लाद के जाओगे, कर्जा अदा तो करना दूर की बात है। जो हम कहते वो समझने की कोशिश करो। तो इस देश में हम लोग यहां पे आए हैं सौदा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब हमारे लिए, आपके लिए काम है, काम करने में भी कोई ईंट गारा काम कर लेता, कोई और काम, अपने अपने काम होते हैं। यहां भी नाना प्रकार के काम है, उसमें गलत और अच्छे का ध्यान रखना है। काम कोई भी हो, भले झाड़ू लगाने का हो, मलमूत्र साफ करने का हो, ये कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत ऊंची पदवी वाला हो, लेकिन अच्छा। और गलत कितना भी देखने में बढ़िया हो, वो अच्छा नहीं है। जैसे ये तो निर्णय बाद में होता है, जब इसका हिसाब होता है, पेमेंट होता है, और होगा जरूर। भाई सबरी तो बेचारी घास फूस की झोपड़ी में रहती रही, वहां पे बढ़िया डिब्बी भी नहीं जली होगी, उसका ओढ़ना बिछना बढ़िया नहीं होगा, उसका बढ़िया कपड़े वगैरह नहीं होंगे, खाने की वस्तुएं बढ़िया नहीं होंगी, लेकिन उसकी मजदूरी देखने में बढ़िया नहीं थी। और जब हिसाब किया गया तो सबसे बढ़िया मजदूरी उसी की मालूम पड़ी। उससे बढ़िया किसी की मजदूरी अच्छा मालूम पड़ती है पुराणों में। रावण के पास में काम तो बहुत भारी था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सोने की लंका, कमी किसी बात की नहीं। यहां तक जिस देवता से कह देता, जिस देवता से कह देता ऐसा करो, जैसे कोई कोई बड़े आदमी आऊ तो वो यहीं पर कह दे ऐसा करो, वो करे बैठे। बहुत बहुत बड़े आदमी होते हैं वे, उनके दबौरी में ना ही करें तहु करियो डंडम। रावण का मामला वही था, जब वो कहता पवन देव से चलो तो चलते थे बेचारे। हाँ, वरुण देव से कहते बरसात करो तो करते थे। भाई शास्त्र कहता है सारी देव शक्तियां जिसके कब्जे में इशारे पे चलती हैं, तो उस समय तो ऐसा ही लगता होगा इसका बहुत भारी काम है। लेकिन जब पेमेंट आखिर में हुआ तो ये तो तुम्हें मालूम है, रामायण देखी होगी, रावण का पेमेंट आखिरी में हुआ और सबरी के पेमेंट हुआ है नहीं। तो जब उसका हिसाब किया गया, पेमेंट किया गया, तो सबसे बढ़िया मजदूरी किसकी लगी, रावण की या सबरी की। इसलिए हम आप गरीब हों, अमीर हों, गोरे हों, काले हों, लूले हों, लंगड़े हों, इससे कोई लेना देना नहीं। इतना ध्यान रखो कि मेरी मजदूरी है वो बढ़िया है कि। अब रोज तुमको बताते हैं और हिसाब जरूर होगा, उससे कोई बच नहीं सकता।
तो यही बताया जाता है रोज सत्संग में, यही समझाया जाता है और कुछ नहीं। बाकी तो सत्संग का कथाएं हैं। सत्संग कोई बड़ा थोड़ा भाई 6 मिनट की बात कितनी देर चलेगी भाई। रोजे हमने बताया 1 घड़ी आधी उमा अपनी आधी, और तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। बस बात इतनी ही है, के अलावा तो है नहीं। 6 मिनट अगर संगत कर लो तो करोड़ों अपराध दूर हो जाएंगे। बात इतनी है। अब उसको 3 घंटा सुनो, 8 घंटा सुनो, 10 घंटा सुनो, बैठे ही रहो, बस तो तुम पे निर्भर। लेकिन काम इतनी देर का है। जैसे तुम अपनी किसी काम की फाइल को ऑफिसर के पास ले जाओ, वो 1 दांव दौड़ावे, 2 दांव दौड़ावे, दिन भर बैठा रखे, चिड़ैया बैठाने में कितनी देर लगती है दस्तखत कर। काम तो उतना ही है। ऐसे ही हमारी आपकी जिंदगी की बातों को सुनने का, सत्य ज्ञान सुनने के लिए कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है, तनिक देर की बात है। हाँ, लेकिन इसी को हमको आपको संभालने में बहुत समय लग जाता है। एक समय एक गुरु जी रहते थे जंगल में, तो उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ गया, थोड़ा महत्व बढ़ गया। एक दूसरे से पता लगने लगा, बड़े अच्छे महात्मा जी, उनके पास जाऊं और अपनी बात को अगर दया कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे चैन चालू हो गई, जाने लगे लोग, भीड़ बढ़ने लगी। तो एक बंदा जो था वो 20-25 बार गया, उसने लौ लगा दी जाने की। जाता रहा, आता रहा, कभी दिन भर बैठता, कभी 4 दिन सेवा करता, कभी 8 दिन सेवा करता। ऐसे उसको 2-3 साल हो गए। और जो उसकी इच्छा थी, किसी काम की इच्छा होगी, बेटा की, बेटी की, नाना प्रकार के, तो सब, तो आखिर में महाराज जी ने कह दिया, जाओ तुम्हारो भला हो जाई है। अब भला हुई गो। जब भला हुई गो तो बोलो महाराज अब आप का चलोगो? हमें तुमने 6 महीना से दौड़ाऊ थे, 2-3 साल से मान लो कुछ भी समझो। अब हम 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, अब एक तो ही काम रहा है, पहले ही दांव आए होते तो कह देते, तुम्हारी जुबान का घिर जाती, कब थक गए तुम। अरे क्या मुसीबत वालों काम रहा है। अरे भाई हम पर पूछो, हम तो यहाँ 4 दिन सेवा करी, 50 दाव 2 दिन रहे, और तुम्हारी ये छोट सी जीव तुमने पट के भलो हुई, वो हमारो भलो वह दिन कही देते। तो गुरु जी समझने लगे, ही के जा समझ में इतनी जल्दी बात ना यही है। तो गुरु जी के घर में भंडारा बहुत हो, तो एक भंडारा बहुत, वो 10-15 दिन भंडारा चलता ही रहो। तो एक कढ़ाई रहा या भगवना समझ लो, वो कतई करिया परी गो, कालो परी गो। तो चेला पे कही, अब तो लाला, अब तो तुम काम तुम्हारा हुई गो। कहे हाँ हुई गो। कहे वाकई में हुई गो। कहे हाँ वो तो जो इच्छा से हुई गो। कहे अच्छा काम हुई गो, कोई बात नहीं, जो साफ कर दो। अब वो साफ करें, लेकिन बेमन साफ करें। कहे काम तो हुई गो है, वो तो लगन से ना ही साफ करे, लेकिन कही दे तो साफ करने। वो उनने साफ करती करती मैं 15 दिन लगाई देता, वो जंगाल छुटाई पाई। कहीं साफ हुई गो? कहीं हाँ। कहीं हाँ साफ तो खरी बढ़िया हुई गो, लेकिन टाइम बहुत लग गो। ये तो टाइम कहीं लग गो, हाथ चलाउत रहते। कहीं गुरु जी 2 बातें यही माँ हुई गई। कहीं 2 बातें क्या हुई गई? एक बात जा है, जब मेरो काम हुई गो तो लगन से हम काम नहीं कर पाए, जितने लगन हम तुम्हारे पहले लगे रहते हैं। हाँ लगन कम हो गई। और दूसरों काम जो बहुत गंदो रहा है, का बहुत रगड़ो, तब धीरे धीरे कार्य को छुट पाई। कहीं बेटा जहे बात है, हम एक ही बार में कही देते। जैसे ये गंदा कढ़ाई भगोना है, तुमको 15 दिन लग गए है नहीं, 15 दिन लग गए। और जब 15 दिन लग गए और गंदा ज्यादा दिन में नहीं हुआ, 15 दिन लगा दिए तुमने साफ करने में,
और तेरी ये काया की कढ़ाई भगवना है ना, ये कई जन्मों का गंदा है। तुझे नहीं पता है, ये तो मुझे पता है कितने जन्मों का गंदा है। और जब जब तू आता रहा, मैंने कहा कुछ नहीं, अपनी नजरों से भावनाओं से इसके ऊपर जूना लगाता था, रगड़ा लगाता था। और जब इतना समय हो गया तब वो साफ हो पाया है ना, तब हमने कही तुझे दिखाई देगा, लेकिन हमने जो रगड़ा लगाया, जूना चलाए, वो तुझे दिखाई ही नहीं दे। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। तो कहने का मतलब हमारा आपका यही है, मेरे समझाने का भाव यही है कि जब तुम सत्संग में जाते रहोगे बार बार, वो भी श्रद्धा से, अगर कभी कभी अश्रद्धा गए तो धोखा श्रद्धा बन सकत, तब उनको धोखा बन जाता, नहीं मन तो हूं काम करने लगे। मन की तो एक गति है कि समय क्या चाहता है, क्या करेगा कोई पता। ये मत सोचो, बाबा जी ने लिखा तो है रामायण में, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। ऐ प्राणी, तू भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से अगर गुरु महाराज का दिया हुआ नाम जपेगा तो तेरा मंगल ही मंगल होगा, तुझे लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि अगर तू 100 बार कुभाव से जपेगा और एक बार भाव लग गया तो बेड़ा पार। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब आप लोग सोचते होंगे कहा कि अगर तू कहीं गया 20 बार तू अश्रद्धा से गया, हो सकता कहीं बीच में श्रद्धा बन जाए वहीं पे तरह, क्योंकि वो तो एक बार की बात है। कहा जाता है जासु नाम सुमिरत इक बारा, एक बार नर उतरे भव सिंधु अपारा। अगर एक बार, इसका मतलब ये हुआ है कि पूरी जिंदगी जो हमने मालिक की मजदूरी की है, एक दिन बढ़िया मजदूरी हो जाए, इसका अर्थ ये हुआ है 24 घंटे में 21,600 श्वासा हम लौटते पौटते हैं। इसका मतलब यह है एक श्वासा अगर हमारी बढ़िया मजदूरी हो जाए तो हमारा तुम्हारा बेड़ा। अब तुम सोचो ये कई बार करेंगे, बाकी करेंगे ना तो हुई नहीं पाओगे। जब लाख बार करी हो तो कौन एक बार हुई पई है। अब आप समझ नहीं पाते रामायण को, जब लाख बार सही करोगे ना तब कहीं एक बार सही होगा। जैसे बच्चा को पहले पहले पढ़ने भेजा जाता है तो पहले तख्ती हुआ करती थी, तख्ती पे मुंशी जी मास्टर साहब जो होते वो चाक से, खड़िया से, क्या बोलते थे उन्हें, घुमाओ, गुटखा, गुटके बताए रहे जाने खाने वाले ना, ये गुटखा खा कलम, और उस पे फिर घुमाता था बच्चा, नकल उसकी है नहीं। जब वो सैकड़ों बार, हजारों बार उसके ऊपर घुमाता था तब वो फिर मास्टर की जरूरत नहीं थी, अपने आप हाथ घूमने लगता था। पहले तो उसके ऊपर घुमाता था और शायद वो कभी कभी बेमन भी घुमाता होगा। मन हो तो मारू काहे पड़ती, तुमने लिखो ना है काम नहीं करो कि तब मन नहीं था, बेमन किया, कभी मन से किया, कभी बेमन किया। ऐसा होते होते फिर वो सही हो गया, हो जाता है कि नहीं। ऐसे ही हम आप भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से मालिक के नाम का भजन जो है उसे दोहराओ, जो गुरुजी ने बताया गुटखा के ऊपर कलम चलाना, इसी का नाम है। जब ऐसा करोगे तो तब कहीं जीवन में एक बार सही हो पाएगा। फिर भी डर है। अब डर कौन बात, डर इस बात का है, घुमाओ तो बढ़िया, जब कापी जचा ऐसा न कर दो जाए कि मामला फैल। बोलो, साल भर बच्चा पढ़ाई करता है और परीक्षा देने जाता है, तब डर होता है ऐसा न हो कि हमारो पर्चा गड़बड़ हो जाए, हम फेल हो जाएं।
जब इतना लंबा विषय है तब हम तब तुमको रोज बताते हैं, रोज करो काम वो, रोज रोज रोज। हाँ, तब कहीं हमारा तुम्हारा उद्धार होगा। तब हमारा तुम्हारा, जो हम अपने देश से परदेश में आए हैं, हाँ देश से परदेश में आए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपना पेट नहीं भर पाते, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना पेट भर लेते, किसी से मांगते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना भी पेट भरते, पड़ोसियों का भी पेट भर देते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं समाज में। हम अकेले पैदा करेंगे 10 और खाएंगे, यही हाल हमारा होता। इसी प्रकार की इस संसार में आई हुई जीवात्माएं हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं अपना तक भला नहीं कर सकती, कर्जा लाद लेंगी। कुछ जीवात्माएं ऐसी होती हैं अपना भला कर लेती हैं, जप करके तप करके भजन करके अपना उद्धार कर लेती हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी आती हैं, उनको कहते हैं सदगुरु या संत, अपना भी उद्धार करते हैं और सैकड़ों को साथ में उद्धार कैसे करते हैं। देव जी जगत में अमृतो पिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे, सद्ज्ञान की डगर पर जीवन जिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे। क्यों सो रहे मुसाफिर, जागो उठो चलो, क्यों सो रहे मुसाफिर, जागो उठो चलो, घर दूर है तुम्हारा यादें दिला रहे, घर दूर है तुम्हारा यादें दिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे। संसार से निकल कर इस ओर आओ प्यारे, संसार से निकल कर इस ओर आओ प्यारे, मार्ग में प्रभु तुम्हारे, मार्ग में गुरु तुम्हारे, किरणें खिला रहे, मार्ग में गुरु तुम्हारे, किरणें खिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे। आत्म स्वरूप था जो सृष्टि में खो गया, आत्मा का स्वरूप खो गया, आत्म स्वरूप था जो सृष्टि में खो गया, ये तो प्रभु है तुमको, ये तो प्रभु है तुमको तुमसे मिला रहे, ये तो प्रभु है तुमको तुमसे मिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे। अंदर मृदंग बांसुरी घंटा नहीं सुना, अंदर मृदंग बांसुरी घंटा नहीं सुना, कहे फूल चंद बाहर, कहे फूल चंद बाहर घंटी हिला रहे, कहे फूल चंद बाहर घंटी हिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे, श्री देव जी जगतों में अमृतो पिला रहे, सद्ज्ञान की डगर पर जीवन जिला रहे, श्री देव जी जगत में अमृतो पिला रहे। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप लोग
सत्संग में सुन रहे थे कि हम आप सब यहाँ पर अपने अपने घर से कुछ पैदा करने के लिए आए हैं। केवल इसी में पैदा कर पाओगे, बाकी 1,84,000 जो योनि बताई गए हैं उनमें किसी में पैदा नहीं कर सकते। यह भी एक प्रतिबंध है कि वो भोग योनियां हैं, उसी को कहते। अलग अलग योनि को अलग अलग देश कहा संतों ने। हम मानव काया में है, ये हमारा देश है। कुत्ता अपनी योनि में है, उसका अलग देश है। बिल्ली अपनी योनि में, उसका अलग देश है। अब आप सोचे होंगे रह तो सब रहे यहीं रहे हैं, अरे रहे यहीं रहे हैं लेकिन अपने अपने देश में हैं। आपने सुना होगा कभी कभी लोगों को कहते हुआ कि अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त। आई क्या मतलब दुनिया वो अलग अलग है कहा? ये तो कहा होगा तुम लोगों ने कहावत में। अरे कहा है किस महापुरुष ने, क्यों कहा, इस पे विचार किया? और कहा तुमने भी कहा होगा, तुमने भी सुना हुआ। कभी कभी मौका ऐसा आता है कि भैया अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त। आई के मतलब सबकी दुनिया अलग अलग और दुनिया बहे। क्यों? ये तो वो बात हो गई जैसे एक बाप ने एक मकान बनाया तो मकान एक ही है। बाप ने पूरी बाउंड्री खिंचवा करके मकान एक बनवाया और उसमें कमरे कर दिए 10। जब बोला जाएगा कि एक ही मकान है, कहा मकान एक ही है। फिर बाप का कहा अपने अपने कमरा में लड़का बहु मस्त, मकान एक ही कमरा अपने अपने। ऐसे ये दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है और दुनिया में अपनी अपनी दुनिया है। यही तो संतों की बात समझ हम नहीं पाए। हाँ, नहीं समझ पाए क्योंकि कबीर साहब ने एक भजन लिखा है जो हम बता रहा इसी बात का। उन्होंने लिखा है भोले मन समुझ के लादो लदनिया। ये मन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि भोले मन समुझ के लादो लदनिया। अब हम आपको ऐसा कोई वजन नहीं जो दिखाई दे जाए, और है भार लदा है, लाद रहे हो रोज। भार को हल्का भी करते हो और लादते भी रोज हो। कहा आए मन तू लाद, लेकिन समझ समझ के लाद। थोड़ो थोड़ो लादो, अधिक मत लादो। बाबा जी कह रहे हैं थोड़ो थोड़ो लादो, अधिक मत लादो, ने टूट जाई है गर्दनिया। भोले मन समुझ के लादो लदनिया। अब आगे कहां है? प्यासे हो मन पानी पी ले। ये किसके लिए कहा गया? हमारे तुम्हारे अंदर बैठा है मन, उसे कहा जाता है प्यासे हो मन पानी पी ले। हम तुमको पानी पीने से नहीं मना कर रहे हैं, है नहीं कि पानी पीने को मना कर रहे हैं। प्यासे हो मन पानी पी ले। और आगे देश, अब अगला देश की इशारा कर रहे हैं वो। आगे देश निपनिया, अगले देश में जब जाओगे वहां तुमको पानी नहीं मिलेगा। इसके मतलब ऐसी कोई योनि में पहुंच जाओगे वहां तुमको पानी नहीं मिलेगा। क्यों? और मिलेगा तो जहुवालो ना मिली है। बढ़िया चेक करके फिल्टर है कि नहीं है, नल बढ़िया है कि नहीं है। और नहीं पता लगो मेढक बनाई दे के बहुत पानी है, लैट्रिन पेशाब बोलो सब नहीं पहुंचे दही तो बहुत पानी, लेकिन जहुवालो है काम। आगे देश निपनिया। आगे कहां है? भूखे हो मन भोजन कर ले। संत महात्मा पेट भरने को मना करते हैं, भोजन करो, खाओ, जियो, चलो। भूखे हो मन भोजन कर ले। और आगे हाटन बनिया। हाँ, आगे कोई बाजार नहीं है, कोई व्यापारी नहीं मिलेगा। और कहां है?
अब यही बातें हैं, अगले बार ऐसी योनि में पहुंचा दोगे ना, पहुंच जाओगे तुम, पेट तो भरोगे तुम, लेकिन जो खा रहे हो ये नहीं मिलेगा, जो पहन रहे हुए नहीं मिलेगा। आज हम आपको मानव तन है, कपड़े पहरे बैठे हो ना, बोलो जरा सांग खुल जाए तो शर्म लगती है, अरे यार इज्जत दिखाओ तो बैठे। और अगर पशु बना दिए गए तो तन पे कपड़ा नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी यार, या रहेगी? होगे तुम ही। ये तो जब पता लग जाता, अगर कोई ऐसा पुण्य प्रताप आत्मा जग जाए, इसको पिछले जन्म का ज्ञान हो जाए, तब तो मालूम होगा हम थे। क्यों? कहां इज्जत तुम्हारी है? हागे हाटन बनिया। और जो ऐसा नहीं करोगे, कबीर साहब ने साफ शब्दों में कहा है, तू अभिमान मत कर, तू अपनी सेकी मत दिखा, तू अपना बड़प्पन मत दिखा, तू अपने परिवार की धन की ताकत मत दिखा। कहा तो कबीर सुनो भाई लोगो, साधु, साधु मतलब सबको समझा रहे हैं, साध लो, मेरी बात को पकड़ लो। काल के हाथ कमनिया, काल कमान लिए बैठा है और तुमको तीर पे बिठाकर और बाण छोड़ देगा, और इस देश से देर नहीं लेगा उस देश में जाने में। इस देश से उस देश में पहुंच जाओगे। किस देश में? सबकी दुनिया अलग अलग, अपने अपने देश को बदलाव कर देगा वो। इसलिए हम आपको संत सदगुरुओं की वाणी में ही समझाना है कि यहां व्यापार के लिए आए हो, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पछताना तो पड़ेगा। जब तुम परदेश से अपने घर जाने के लिए किराए भर को नहीं होगा, पैदल आने की क्षमता नहीं है, तब पछताना पड़ेगा। हमारा तुम्हारा तो हाल ऐसा गुजरता है लोगों। अभी मैंने बताया, एक व्यक्ति था अपने देश में बड़े आराम से रहता था, बड़े चैन से रहता था, और धीरे धीरे उसने वहां पर काम धंधा बंद कर दिया। पेट भरना ही पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो एक मालिक से कर्जा लेना शुरू कर दिया। मालिक से कर्जा लेना शुरू कर दिया। हम तो रोज कर्जा ले रहे हो, हाँ रोज कर्जदार बनते जा रहे हो, कर्जदार। और हम संत कहते हैं कर्जा अदा कर दो, यही अदा कर दो, ताकि कर्जा देने वाले के सामने तुम्हारा सीना ऊंचा हो जाए। हाँ, या तो उसको फंसाओ ऐसा उसका, या तो अपने आप कमा के दो उसे, या उसका काम ऐसा करो ताकि तुम्हारा कर्जा, बहुत लोग ऐसे भी होते बेचारे नहीं दे पाते, कहते अपने घर में नौकरी पे लगाए दो, हम अदा कर देंगे। बोलो, हाँ, अब अदा किया लोगों ने, तो वो कर्जा लेता रहा। जब ज्यादा कर्जा हो गया तो उसने कहा मालिक ने हमारा कर्जा दो। अब कर्जा है तो होगा, तो कहा बोले अब यहाँ नहीं अदा कर पाए हैं, हम हरियाणा पंजाब कमाइला में जाए तब तुम्हें अदा कर देंगे। कहा जाओ, हमें क्या। अब वो कहने लगा तुम हमारे कर्जदार हो, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम छुप सकते हो, हमारा हर जगह जाल बिछा हुआ है, तुम जाओ कहीं, कर्जा तो तुमको देना ही पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां उसका जाल न हो, उसके बंदे न हो। जाओ, तुम चाहें जहां अदा तो करना ही पड़ेगा। वही तो हम बात उस मालिक की कर रहे हैं जिसके हम कर्जदार हैं। त्रिलोकी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम भेज दिए जाओ बगैर कर्जा के बच जाओ। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। फिर भी हाँ कर दिया, वो गया, यहां इसको लेके गया और उधार वहां पहुंचा तो वहां की दुनिया बड़ी अनोखी है। पैदावार तो बहुत ज्यादा है वहां। यहां जो एक दिन में कमाता जितने पैसे, वहां तो वहां 10 मिनट में उतने मिल जाते। यहां साल भर की कमाई करता, वहां
दिन भर की कमाई है मानो, ऐसी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन वहां वो मगरूर हो गया, वहां के आनंद, वहां का सिनेमा, वहां का झांकी, वहां की व्यवस्था, उसमें लिप्त हो गया। अब जो कमाता है उसी में खत्म कर देता, जो कमाता उसी में खत्म कर देता। और धीरे धीरे इतना वो मस्त मस्त हो गया कि यहां के मालिक के कर्जा को मालिक को भूल ही गया। जब भूल गया, समय पूरा हो गया, जितने दिन को कह गया था ना, अब वो क्या सोच रहा है, अरे खाली मालिक वक्त रहे ही ना, वही को कोई है, यहाँ को कोई नहीं, इतने दिन रहे कोई नाम निशान में लेने वालों ही को, ये वो सोच रहा है। कोई नाम निशान वेलो लेने वालों नहीं, यहां कोई नहीं है मैं जानता उसका, क्या अब तक कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब एक दिन गए दो लोग, पकड़ लिया, कहे तुम कहां रहा, तो कहे हम उन्हें के हैं, समय पूरा ही गो, चलो कर्जा अदा करो, चले के पकड़ लिया। कहीं अभी तक तुम दिखाने ना है, कहे अरे हम गुप्तचर रूप में तुम्हारे साथ ही रहे, मालिक ने तुमको जब तुमको पैसा देकर यहाँ देश भेजा, हम संग में भेज दो, बस हमें कपड़ा बदलवाई दे, तुम थोड़ा जान, हम तो तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारे जैसे सीआईडी पीछे पड़ जात, ऐसे ही हमारे तुम्हारे ऊपर काल, ध्यान रखो। उसने जब भेजा है तो तुम्हारे साथ ही हर पल रहता है, एक सेकंड को तुमको नहीं छेड़ता है। तुम सोते कौन हमारो का बनाई ली, क्यों छोड़ेगा, पकड़ लेगा, हम तो उसकी बात करते हैं। हाँ, और ऐसे अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस लग जाए तो पुलिस वाले आएंगे, गांव वाले देख सकते हैं, परिवार वाले देख सकते हैं, हथकड़ी लगाई है, पकड़े लिए जा रहे हैं, उनकी गिड़गा के खुशामद भी कर सकते हो। लेकिन तुमको पकड़ने वाला, हमको पकड़ने वाला आएगा, पूरा परिवार बैठा हो, गातेदार रिश्तेदार बैठे हो, कितनी भारी भीड़ हो, कोई देख नहीं सकता, उनको पकड़ लेंगे, छोड़ सकते नहीं। अब खुशामद भी नहीं चलेगी, जब दिखाते हैं कहीं पर खुशामद करी हो, अब पकड़ लिया, पकड़ लेके चल दिए। बात तो हम जितनी बता रहे हैं तुमको यही बता रहे हैं, ये तो घुमा फिरा कि तुम्हारे मन को हम बांध रहे हैं। पकड़ लिया, चल अब घसीट घसीट के ले चल दिए। अब जो शान शौकत में रहे ना, तो अब रो रहे हैं कि भैया क्या कर रहे ते, धमक्का मारे। गरुड़ पुराण में बहुत धमक्का लिखे, 28 नरक, हाँ भागवत में है 28, यही धमक्का है। और यहां भी धमक्का, कोई लूला हो जाता, कोई लंगड़ा हो जाता, कोई अंधा हो जाता, कोई बीमार हो जाता, ये भी तो धमक्के ईश्वर के हैं। अब क्या हुआ, अब जब ज्यादा रोए तो क्या हुआ, दया आई, लेकिन दया वो क्या करें, वो कद हमहू मजबूर, जो पकड़े ले जाते कद हमहू मजबूर, हमहू का आदेश है। तुम हमारी कितनी खुशामद करो, तुम हमारी कितनी भी खुशामद करो, पैर पकड़ो, चाहे तुम कुछ भी कर डालो, लेकिन हम भी मजदूर हैं उस मालिक के आगे, हम अपना काम जरूर। क्यों, ऐसा कभी कभी वक्त आ जाता है, तुम्हारे गांव में सिपाही हो, पुलिस हो, थानेदार हो, उन्हें खूब दूध दही खवाबो, अपने घर में बुलावो, और अगर फंस जाए ऊपर से शिकंजा कस दो जाए तो वही का भैया देखो हमारी मजबूरी, हम हथकड़ी लगे ही जरूर, अब आगे कुछ हो कह दे, जा कात मेरो नाय मन कह रहा है, लेकिन मजबूरी है, हमका अपनी नौकरी खोए बैठे। वो यही कहते हैं और समझा रहे हैं, एक भजन में दिखाया है, उमरिया मुफ्त में खोई अरे नादान परदेशी। क्या कहा है संत जी ने, जितने दिन के लिए तू यहां परदेश में आया है, परदेसी, परदेसी कहा गया कि स्वदेशी, संत जी ने परदेसी कहा है। हम आप परदेसी हैं ही, हमारा देश आपका कहीं अलग है, उस देश की ध्यान ही नहीं रह गया। उमरिया मुफ्त में खोई अरे नादान परदेसी। अब क्या बताया है, पड़े हैं बाग में डेरे,
टंगे हैं लाल पिंजड़े में। ये सारा संसार एक बाग है, इसमें हमारा तुम्हारा किसी का छोटा घर, किसी का बड़ा घर, क्यों डेरा है ये। किसी ने झोपड़ी वाला बना लिया, किसी ने ईंट पत्थर का बढ़िया बना लिया, किसी का प्लास्टर हो पाया, किसी का नहीं हो पाया, किसी की पन्नी पड़ी। पड़े हैं बाग में डेरे और टंगे हैं लाल पिंजड़े में। कहां पिंजड़ा है, किस पिंजड़े में? यही पिंजड़ा जो लिए बैठे हो, इसमें एक तोता बंद है या तोती बंद है? जनाने लोगों को तोती कह दो, कोई बात नहीं है, लेकिन है वो आत्मा इसी पिंजरा में। टंगे हैं, पड़े हैं बाग में डेरे, टंगे हैं लाल पिंजड़े में। अब वक्त कौन सा आ गया? उखड़ गए बाग से डेरे। एक दिन डेरा उखड़ जाएगा। इस बाग से हमारा तो जिसका उखड़ जाएगा, बोलो क्यों? उखड़ जाए बाग से डेरा और निकल जाए लाल पिंजड़े से। हाँ, डेरा भी उखड़ेगा और पिंजड़ा से लाल भी निकल जाएगा। हैं? जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले जब हम आए थे यहाँ, देखा भैया हमारे गुड्डू भैया की माँ का डेरा था यहाँ। कहती थी मेरे घर है, 4 लड़का हमारे हैं, इतने पोती पोता थी, मेरे बहू है, अपना डेरा और पिंजड़ा भी था यहाँ। और जब वक्त आया तो डेरा भी चला गया, छूट गया कि नहीं, और पिंजड़ा भी खाली हो गया। जब पिंजड़ा खाली हुआ तभी तो डोरा छूटा। ये खेल है दुनिया का। उमरिया मुफ्त में खोई अरे नादान परदेसी। पलंग के 4 पाए हैं, 4 पाए फरिश्ते लेन आए हैं। 4 पाए, कौन सा पलंग? जिसका नाम अर्थी है, उसके 4 हैं। और जब ऐसो खिलौना बनाओ बहुत बेढंगो, इसकी गणित नहीं लगा सकते। जब पैदा होता है जो ना, जेका ले बैठे तो जाओ कतई चलन फिरन वालों ना लुद्ध, क्यों? मानो बिना पैर का, जहां डाल दो तहां नहीं पड़ो। और जहां थोड़ा बड़ा हुआ इसके पैर हो जाते हैं 4 देखे। जब बच्चा चले तो घुटुओ लगाई है और हाथों लगाई है, 4 पाए हाथ पाए समझो। रेंग रेंग चलता है तो 4 पैर से चलता है, चलता कि नहीं? और जिस समय ये बहुत बड़ा होता है, अपने पे चलने वाला होता है, तो 4 पैर नहीं भी 2 पैर से चलता है। जब तक ये 4 पैर से चला तो साधारण चला, और जब 2 पैर से चलता है तो अति धरता है। साधारण 4 पैर रहा है। जहां 2 पैरों में आया, देख लो इस जानवर को देखो, मानव काया के कीड़े को देखो, तब ये चलता है 2 पैर से तो अति धर के चलता है। और बाद में 8 पैर से चलता है। 8 पैर से कब चलता? पलंग के 4 पाए हैं फरिश्ते लेन आए हैं। अब बन गए मुर्दा, अर्थी पे लेटे अपने आप, और पाए हुई जाती 8 की। 4 आदमी मचके ले चलते, वही 2 पाए वाले तो 8 पाए से चलती है। कहा थे अब हम नहीं चली, पहले चले 4 पाए से, पहले चले ही ना, फिर 4 पाए चले, जीवन भर 2 पाए चले, अब आखिर में 8 पाए से चली ले जाते, 8 पैरों वाला बन जाता है। ऐसा ये विकट जानवर है, ये मानव काया का खेल। पलंग के 4 पाए हैं फरिश्ते लेन आए हैं। अब फरिश्तों से कह रहा है, क्या कह रहे हैं? संभल कर ले चलो भैया, मेरे माँ बाप रोते हैं, संभल के ले चलो। वो कहते हैं अरे पगले, सारी जिंदगी तुझे 4 पैरों से चलने का मौका मिला, 2 पैरों से चलने का मौका मिला, तब तू संभल के नहीं चला। अब हमसे कहता है संभल के चलो। पहले तू संभल के नहीं चला। तुझे तो कोई 50 साल जिया, कोई 25 साल जिया, कोई 10 साल जिया, कोई 100 साल जिया, कोई 65 साल जिया, तब तू संभल के नहीं चला। और हम घंटा 2 घंटा को चल रहे हैं, हम पर कहते संभल के चलो, हमको ज्ञान दे रहा। पूरी जिंदगी तू नहीं संभल के चला, अब हम संभल के चले। अब हमें संभल के नहीं चलना है, तेरे संभलने का समय चला गया, अब तू हमको उपदेश मत, जैसे हम ले चले वैसे। तो फिर उन्होंने फरिश्तों ने कहा अरे पगले, उमरिया मुफ्त में खोई। याद आई का बता, मैं आए तो व्यापार करने थे, मालिक का कर्ज अदा करने थे, लेकिन यहां मुफ्त में चली गई।
चाल बिगड़ गई। अब पैर हमारे 8 हो गए, लेकिन मैं चल नहीं सकता। या चल सकता? नहीं चल सकता। चलने का वक्त ही समाप्त हो गया। तो हम आप बड़े बेढंगे रूप में फंसे हुए हैं और जाना तो पड़ेगा। बिना लगन का, बिना मुहूर्त का, बिना साइत का दूल्हा दुल्हन बनना पड़ेगा। बिना लगन मुहूर्त दूल्हा दुल्हन क्यों? हाँ, अब तो बिना दुल्हन दूल्हा बिना मुहूर्त बहुत भजाई ले जाते हुआ मुहूर्त का है अब और का। लेकिन हम बात इस काया की करते हैं। क्यों? हाँ, कबीर साहब ने कहा, रे पगले, तू जब से जन्म तेरा हुआ तेरे लिए लोग मुहूर्त ही ढूंढते रहे, लगन विचरवाते रहे, समय बढ़िया खराब पूछते रहे। बोलो करते कि नहीं? पैदा भय देखो कैसो मुहूर्त है, साहित्य बताओ। मुंडने की साहित्य या डट्ठों साहित्य, मुहबौर की साहित्य, साहित्य बियाह की साहित्य, मरना ऊपर बादों साहित्य। लेकिन जब मरता है उसकी साहित्य कोई पूछ पाओ? आने की साहित्य पता है तुझे, बाकी आगे पीछे की साहित्य पता है, लेकिन जाने की साहित्य आज तो कोई निकाला? इसी को कहा है सारा काम लगन से और एक ही काम बेलगन। और उसी काम के लिए जिसकी कोई लगन नहीं है, और उसी की तो हमको व्यवस्था बनानी है। अब वो बनेगी सदगुरु के पास जाकर नाम दान लेकर भजन से। तब कबीर साहब ने कहा, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। लगन बिन दुल्हा भाजत जाए। संतों की बाड़ी बड़ी अटपटी, समझे में नहीं क्या कहते हैं वो। तभी का संतन वाणी अटपटी झटपट लखे न कोय, और जो वाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन। लगन बिन दुल्हा भागत जाए, भागत जाए जो दौड़त जाए, लगन बिन दुल्हा भाजत जाए। इसका मतलब है बिना लगन के मर गए, लोगों ने दुल्हा बना दिया, लाद के डोली पे लिए जा रहे हैं और भागता दौड़ता जा रहा है। भागता चलता है कि नहीं? बड़े बड़े भजन लिखे, बड़ी बड़ी बातें समझाई। तो इतनी देर में हमारा आप लोगों से यही कहना है, समझाना है कि हम आप परदेशी हैं, एक दिन अपने देश जाना पड़ेगा। वहां जाने के लिए क्या तुमने जैसे कहीं से कहीं जाना होता है, हम स्टेशन पे होते हैं, बस अड्डा पे होते हैं, तो बहुत लोग कहने वाले आ जाते, बैठे हो का टिकट ले ले, कह देते लोग। क्यों? ते कहते हाँ हम तो 1 घंटा पहले ले बैठे। बहुत लोग इधर बोल हमें घंटा, कुछ लोग कहते नहीं अब भाई नहीं, हम तो अब भाई का टाइम है, गाड़ी आई तो ले ली। कुछ लोगों को मामला ऐसा हो जाता, गाड़ी आई जाए टिकट नहीं ले पाओ, पीछे पीछे भजत घूमत अरे बल्ली करी गई। ऐसा ही हाल हमारा तुम्हारा ना हो जाए। हम आप इस काया की लोगो लिए हुए संसार एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। सदगुरु टीटी है या टिकट बांटने वाले हैं, याद रखो टिकट बांटने वाले हैं। और काल रूपी टीटी टिकट करने वाला, चेक करने वाला आएगा। और अगर तुमने समय से, तभी संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर रोज कहते हैं क्या टिकट लिया, क्योंकि उन्हें चिंता है कि बाद में कहीं परेशान न हो। क्यों? ये प्रेम हो भाई, वही पूछेगा टिकट लिया जिससे प्रेम होगा, बाकी कोई नहीं पूछेगा। क्या टिकट ले लिया भैया, जल्दी ले आओ, बाद में परेशान हुए हो। इसका यही अर्थ है, नाम दान ले लिया कि नहीं लिया, मालिक का नाम लिया कि नहीं लिया। और नहीं तो पता नहीं है, ट्रेन आ जाए उसका कोई टाइम नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। संसार पे चलने वाली ट्रेन का टाइम हो सकता है 1 घंटा लेट हुई जाता, लेकिन इसका कोई लेट लपाट कितना समय, कोई वक्त पता नहीं किस समय ट्रेन आएगी। बिना टिकट के रह जाओगे। हमारे जगदीश भैया बड़ा सुंदर भजन सुनाते हैं, हाँ गाड़ी निकल गई हमने टिकट कटाई नहीं पाई। बहुत बढ़िया भावना से गाते हैं, अच्छी भावना से। गाड़ी निकल गई और हमने टिकट कटाए, हम समझे जा बालापन में कटेगी। हम समझे जब छोटे रहे तब कटी है, लेकिन खेल में निकली गई।
बालापन हमारी खेलत खेलत चली गई और टिकट कटाई ना है। हाँ, और हम समझे जब जवानी में कटेगी, हम समझे जब टिकट जवानी में कटेगी। क्यों? संसार के आनंद भोग में निकल गई, टिकट कटाई नहीं। और हम समझे जब बुढ़ापे में कटेगी। बहुत लोग बैठे इंतजार भाई का, बुढ़ापे में कटेगी। और जब माया मोह में निकल गई, टिकट कटाए नहीं पाई। इसलिए बिना टिकट के गाड़ी में बैठ गए। इसका मतलब है बगैर भगवान के नाम के लिए मृत्यु रूपी सवारी पे, टिकटी पे वही गाड़ी है भाई। बिना टिकट के गाड़ी में बैठ गए और रास्ता में टीटी ने पकड़ ली, हाई टिकट कटाई नहीं पाई। अब पछताने क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। और टिकट का ज्ञान बड़े भाग्य से होगा, तब तक टिकट का तुमको कीमत नहीं मालूम होगी। और ऐसा ये संसार, बड़े बड़े योगी जति, आप तो साधारण गृहस्थ जीवन जीने वाले हो और सदगुरु का ज्ञान अगर मिल जाए तो कोई मेहनत का काम नहीं। और नहीं, बड़े बड़े योगी जति सन्यासी फंस गए। आप भागवत सुना करते हो, पढ़ा करते हो, तुम्हारा मामला ऐसा बिना बस पता तो है ही नहीं क्या हो गया। सुनाने वाला भी नहीं जान पाता है, रात दिन सुनाता उसको भी भेद नहीं मिल पाता। सुनने से पढ़ने से क्या होता है? जब तक आत्म ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान नहीं, तब तक भेद थोड़े मिलेगा। हमारा आपका हाल कैसा हाल है? सब लोग सुन लो, एक सरोवर था अमृत का, एक जगह एक तालाब अमृत का है। काहे का? अमृत का। और तालाब के किनारे एक खूंटा गाड़ दिया गया और खूंटे में गले में रस्सी बांध के जानवर बांध दिया गया। जानवर, पशु बांधने वाला चला गया। अब उस पशु को प्यास लगी है, अति प्यास है, और है अमृत का सरोवर। साधारण पानी की बात कौन करे, लेकिन केवल एक फीट की दूरी है, मात्र एक फीट की दूरी पशु से उस अमृत के जल से। तड़प तड़प के वहीं पे मर गया, लेकिन उसके मुंह में अमृत का बूंद नहीं पहुंचा। यही हाल हमारा तुम्हारा है। हम सब पशु हैं। ये संसार रूपी सागर में संतों के और सदगुरुओं के ज्ञान का अमृत का सरोवर है, लेकिन यहां पर हमारे तुम्हारे लिए पाप का खूंटा है। पाप का खूंटा और अज्ञान की गरियाओं जैसे कहते रस्सी, और हम बंधे हो। भले हम आप यहां बैठे हैं, हारन रखा है, पास ही हो, एक बूंद का पान में पानी नहीं जाएगा ज्ञान का, सत्संग का, क्योंकि वो खूंटा से बंधे हो रस्सी तुमको, और जब तक खुलेगी नहीं तब तक पानी पी नहीं सकते। कहो कि हमारे घर में हो तो जा, भले कह दो मेरे घर में होती रहो। हम तो मोहरे बैठे बैठे रहे, देखत रहे, अरे एक बूंद गया है कि नहीं गया है। उसी जानवर की तरह हम आप हैं, मर गया लेकिन उसके मुंह में एक बूंद पानी अमृत का। ऐसे ही हमारा आपका सत्संग से है, भजन से, भक्ति से, और हम सब जानवर हैं, बंधे हैं, पाप का खूंटा है, और उसमें लोगों अज्ञान की रस्सी है। पाप का खूंटो अज्ञान की रस्सी बंधे हो, आप नहीं जा सकते। संतों के पास नहीं, सदगुरुओं के पास, तुम्हारे पास ही सब कुछ होगा, बढ़ नहीं सकते। तो ऐसी दया मांगो, कैसी कि कोई आ जाए, हमारा गरिया जो है रस्सी ढीली कर दे, या उसे खोल दे, या खूंटा को उखाड़ दे, ताकि हम पहुंच जाएंगे। जब तक तुम्हें समय का संत सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक वो अज्ञान की रस्सी नहीं खुलेगी, तब तक तुम अमृत के बूंद को पान नहीं कर सकते। जय श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री सद्गुरुदेव। ये तो कई जन्मों का खेल है। अभी भागवत में हम तो भागवत की थोड़ी बात बता दे तुमको, हम तो दोनों तरफ से
हमने बताया है, हम तो वो करते हैं जैसे हमारा काम क्या है, शिकारी होता है, शिकार को भगा के लाता फिर जाल में फांसता है। अब कुछ शिकारी के संग डबल हो तो भजाने वाले अलग हो, फंदा लगाने वाले अलग हो। क्यों? तो ये सदगुरु स्वयं शिकारी है और स्वयं जाल बिछाने वाला होता। हम सब जीव हैं, पहले सत्संग में भगाता है चारों तरफ से जीव को, और जब जीव भाग के आता है तो ज्ञान का वो जाल लगा करके उसमें फांसता है। जब फंस जाता है तो नाम दान दे देता कि जा अब तू स्वतंत्र भजन कर, जाकर अकेले ही सब कुछ काम करता है। भागवत में भी देवी जी कथा सुना रही थी। हम तो इनसे लोगों से कहा करते हैं, भागवत पढ़ो कम भले, सुनो भले कम, लेकिन समझ जाओ। हाँ, अभी कथा में था ऋषभदेव, जड़ भरत की कथा भागवत में आई। अब आज जैसी कथा सुनाई जा रही है ना, ऐसी थोड़ी पहले होती थी। ये ऋषि मुनियों की बात है। व्यास जैसे महात्मा ने ग्रंथ लिखा है, शुकदेव जैसे मुनि ने इसे दोबारा सुनाया है। जो पैदा होते ही, अब विचार करो, पैदा होते ही नार को बगल में दबाकर जंगल में चले गए, नार को बगल में दबाकर जंगल चले गए, फिर भजन किया। अब भजन करके इतनी बड़ी शक्तियां प्राप्त हो गई उन्हें। पता है तुम्हें कितनी बड़ी? संसार की शक्तियां उनके आगे नतमस्तक होने लगी। भागवत में है, अंगिरा, लगो, पाराशर, अब कितने ऋषियों के नाम लिए जाएं, जितने ऋषि हैं। और थे ये 12 साल के थे, सब आकर इनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। भागवत में एक जगह है, परीक्षित महाराज शंका भी हो गई, कहा महाराज आप लोग ये क्या कर रहे हो? आपको 164 साल का है, कोई 150 साल का है, कोई 200 साल की उम्र का है, आपकी काया ढल गई, आपके बाल श्वेत हो गए, आपको जरा अवस्था निकल लिया बुढ़ापा ने, और आप एक 12 साल के बच्चे को सर नभा रहे हो, ये हम पे हजम नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा हम काया से बड़े हैं। ऋषि लोग क्या कहते हैं? हम काया से बड़े हैं, बाल सफेद हो गए हैं, गाल लटक गए हैं, इससे बड़े हैं, लेकिन अभी हम तत्व ज्ञान के किनारे भी नहीं पहुंचे। तत्व ज्ञान जो ये कर सकते हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनकी काया को प्रणाम नहीं किया, इनके तत्व ज्ञान, इनके तप को प्रणाम किया। तप को, तभी तो लिखा है लोगों, उम्र देख मत भूलिए, उम्र देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो हम आप जो बैठे, हम तो जिस पे तुमको सुना रहे हैं, ये व्यास गद्दी नहीं हमारी है, ये तो हमारी गुरु गद्दी है। गुरु गद्दी से बड़ी संसार में कोई गद्दी, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे सुना भयो गुरु कहाई सो। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आज के पहले, थोड़ा समय पहले, तब भी गली में थी, व्यास गद्दी हुआ करती थी। क्यों? अब व्यास गद्दी खत्म, अब हो गई नाच गद्दी। नाच गद्दी जान, अब नाच गद्दी है। खराबो लग जाती हमारी बात है बहुत लोगों ने। व्यास गद्दी की नाच गद्दी कर दी, तुम्हारे यहां होती हुई है। अब नाच गद्दी रहती तो हूं गली में, हम तो कहते नाच गद्दी है। अब देखिएगा, शुकदेव के आगे सब झुकते हैं। एक दिन की बात, अपने पिता से सुखदेव जी कहने लगे, भागवत ऐसे समझ जाओगे कि पिताजी, बोले हाँ, कहा अब हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हमें परम तत्व प्राप्त हो गया। बोले कैसे? कहा हमें बूढ़ा जवान नर नारी सब समान दिखते हैं, सब में एक ही जैसा दिखता है, तो अब हम कल्याण कर सकते हैं लोगों का। क्योंकि
जब समानता दिखने लगती तो वो भगवान की पदवी पा जाता है। ये लिखा है, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे हैवान कहते हैं, और भलाई करके जो चलता उसे इंसान कहते हैं, और सब नजर जिसकी हो जाए उसी को भगवान। अच्छा, सूरज भगवान की सब नजर है कि ना है? पापी हो चाहे धर्मी हो, लूला हो चाहे लगड़ा हो, वो प्रकाश बराबर दी। क्यों? चाहे जाति से ऊंचो हो चाहे नीचो तहु। या तो ना कहते सूरज भगवान होते, कहते आप पंडितन वाले निकले, फिर बात 100 दिन ठाकुरन वाले निकलते, फिर कहते आप हरिजनन वाले। सबको बराबर, पवन देव भी बराबर, जल देव भी बराबर, उनकी सब नजर है। मां गंगा की भी नजर सम है कि नहीं? आओ सब मेरे बच्चे हो। तुम्हारा पंथ क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, आओ सब हमारे बच्चे हो, सब नहाओ। सुखदेव जी की भावना यही बन, हम सब नजर हो गए। और उन्हें पता कैसे लोगों सब नजर हुई गए, इसका भी भागवत में उल्लेख है। एक बार वृंदावन की गोपिकाएं, ब्रज की सखियां जमुना जी में नगन रहा रही थी। नगन, तन के ऊपर वस्त्र नहीं। ये तो कई कथा में कई बार आया, जब उन्होंने कृष्ण भगवान चीर चुराए तब उनके वस्त्र वगैरह पहरवाए, यह है कथा में। अरे हमें उस विवाद में नहीं जाना है, हमको आपको बताना। नगन नहा रही थी। व्यास महाराज कुछ दूर पे बैठे थे, अपने ध्यान मगन होंगे। जहां वो नहा रही थी, नहा रही हैं, कोई लेना देना नहीं। उन्हें मालूम ही था ये रोज आती हैं, अपने नहाती रहती हैं। वो अपने एक वृक्ष के नीचे ध्यान मगन रहा करते थे। एक दिन सुखदेव जी ये भी तन पे कपड़ा नहीं डालते थे, नगन। तो ये गए और जहां वो नहा रही थी वहां पहुंच गए तो सबे सखिया बहु नगन जेऊ नगन, और आए के अपने बतलान लगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे नगन नगन हो, कैसे भी बातें कर रहे थे। और तब तक व्यास जी महाराज आ गए। उन्होंने देखा कि अरे हमारो लड़का जो तो बिगड़ो जात, वो वहां के देखो बालाएं हैं, नगन नहाती हो, जो नहीं ठाड़ो नंग धड़ंगा, या तो बात खराब जाएगी। तो सुखदेव व्यास जी जैसे ही आगे बढ़े तो सब सखियां झड़म झड़म अपने दार में कूद गई, पहुंच गई। जब वो जल में चली गई, अपना बदन जल में छिपा लिया नगन अवस्था वाला, तो व्यास ने कहा अरे तुम कृष्ण की प्रेमिका हो, ये तो ठीक बात है, त्रिलोकपति तुमसे प्यार करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम तुम बड़ा गलत करती हो। बोले क्या? का हमारा लड़का यौवन अवस्था की ओर बढ़ने वाला है, बढ़ चुका मानो, उसके सामने तुम नगन वो नगन आपस में बतलाते थे, और हम बुजुर्ग हैं, हमारी इंद्रियों का हास हो गया है, हमारी इंद्रियां दमन हो गई हैं, और इसकी इंद्रियां उग्र होने वाली हैं, उनके सामने तुम नगन हो गई, हमारे सामने जल में चली गई, ये गलत किया। तो सखियों ने ज्ञान दिया, बाबा तुम्हारा लड़का योगी है, इसकी समान नजर है, इसे नगन और बेनगन का ज्ञान ही नहीं है, और तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हें ज्ञान जो पहिरे जे उघरे जे। इसके मतलब तुम्हारी इंद्रियों को अभी ज्ञान है, तुम्हारी इंद्रियां भी चलायमान है, ने ज्ञान कैसे है? तभी हम जल में चली गई। तब व्यास ने अपने पुत्र को बताया, बेटा वास्तव में तुम समनजरी हो गए, और जो समनजरी हो जाता है वो जीवों का कल्याण करने में पारंगत होता है, उसका हक हो जाता है, उसका पद मिल जाता है। याद रखो, जब तक समझर। इसी प्रकार से नगर वालों, क्षेत्र वालों, जैसे पता लगा हम गुड्डू भैया के आते हैं, तुम सोचे जे तो गुड्डू भैया के हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पिता के 8 पुत्र हैं और एक के पास अगर माँ बाप पूरे जीवन खाए, 7 के पास कभी न खाए, वो कपड़ा न दे, ऐसा नहीं है कि वो उनके बेटे नहीं है, वो भी बेटे हैं। इसी प्रकार सदगुरु जो संत होते हैं, उनसे नामदान जो लेता है वो भी उनके हैं, और जो नामदान नहीं लिए वो भी उनके हैं। प्रेम से बोलो अंतर इतना है, गुरुदेव महाराज की अंतर इतना है, तुम उनका लाभ नहीं उठा पाते, तुम उनका लाभ नहीं उठा पाते। माँ बाप के पास जो लड़का रहता है वो लाभ उठा लेता है, जो दूर रहता है बेटा ही, लेकिन वो लाभ नहीं उठा पाता। कभी कभी उनके बच्चों को गोदी ले लेता है जिसके पास रहता, कोई वस्तु लाया उनको खिला देता,
कलता जो दूर रहते उनका नहीं कर पाता है। ये किसकी मजबूरी की? बच्चे की मजबूरी है। पिता ने कभी नहीं मना किया तुम बेटे मेरे पास मत आना। ऐसे सदगुरु जो होते जगत के लिए आते हैं, उनको मानता है, वो भी उनके हैं। ये सूरज भगवान, तुमने देखा हो कुछ लोग सुबह को नहाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं जल चढ़ाते हैं। अब वो सोचे जल चढ़ाऊ तो नहीं कि हमारे नहीं है, अरे उन्हों के हैं। इसको दिमाग से उतार दो तो संत सम नजर जिसकी हो जाए उसे भगवान कहते। अब ये इनके अंदर भावना बन गई हम कल्याण कर देंगे सबका। अब देखो भावना बन गई कल्याण कर देंगे, तो एक दूसरे का परीक्षा लेने के लिए करो काम, वो मामला बनो ही नहीं कि क्या मामला हम सब नजरी हो गए तब भी हमारा काम नहीं कर रहा है। जैसे तुम गाड़ी खरीद के लाओ नहीं, अब तुम सोचो काम चल जाएगा, हम जहां चले जाएं, अगर उस गाड़ी में तेल नहीं है तो चले जाओगे, गाड़ी कितनी भी कीमती हो। अब सुखदेव की गाड़ी बड़ी कीमती बन गई कि नार व्यवहार के समय जंगल गए और तब करके आए हैं, सारी शक्तियों को जगाए हैं, अभी एक डीजल नहीं है, उसमें पेट्रोल नहीं है। तो बोले वो पेट्रोल कहां मिलेगा, या समझो डीजल कहां काम कैसे करेगा। तो कहा अब तुम गुरु जी के पास जाओ। फिर देखो आ गई भागवत की बात, गुरु जी के पास जाओ। बोले गुरु जी कहां? कहा सुखदेव जी ने पृथ्वी पे हमारे समान इस समय कोई योगी नहीं है। ले पृथ्वी पे हमारे समान, उनके अंदर ये संभाव बना, इतना बड़ा तप करने वाला, इतना बड़ा शरीर को जागृत करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पाराशर, वशिष्ठ, अंगिरा ऐसे मुनि हमारे नीचे आ चुके हैं। बोले नहीं बेटे। बोले फिर हमको कौन गुरु मंत्र देगा, हम किससे गुरु बनाए जा करके। तो व्यास जी ने कहा बेटे तुम्हारे लायक एक है गुरु। बोले कौन है? राजा जनक। जाओ। सुखदेव जी चले और कहा देखो वहां जाना तो तन पे कपड़े लपेट लेना, हाँ तन पे कपड़े लपेट लेना। तो कपड़े बड़ा लपेट के पहुंच गए जनक के यहां। ऐसे वक्त पहुंचे, दोपहरी का समय था, महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ में शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। अब इन्हें कौन रोके, जैसे वह चले जाते रहे ब्रह्मा घर विष्णु, ये तो परम योगी बन गए थे, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था, हाँ स्वतंत्र। और उम्र 12 साल की, कपड़े तन पे लपेट लिए और इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा छोटो बच्चा चाहे जा कोई का कौन रोकत, क्यों? ये घुस गए। तो जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, महाराज जनक लेटे हुए, उनकी पत्नी सुनैना और महाराज जनक का पैर सुनैना के पैर पे रखा हुआ है, गर्दन में, बाहों में गर्दन है। इन्होंने देखा तो इनके अंदर बड़ी बड़ी गुस्सा आई कि कहां मेरा बाप पागल है, हम जैसे परम योगी को कामी पुरुष के पास भेज दिया, ये मुझे क्या ज्ञान सिखाएगा, ये मुझे क्या उपदेश देगा, क्या गुरु शुरू होता है। तब नहीं सुखदेव जी को पता था गुरु शुरू क्या होता। आ जाओ, बहुत लोग कहा कहां गुरु शुरू के चक्कर में पड़ी गए। हाँ भाई बगैर अज्ञान कहे नहीं लगते हैं। अब ये लौट पड़े, इनकी बुद्धि बदल गई, बेकार बात, खाली फंसा दिया, यहां ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जनक ने तिरछी नजर से देखा और क्या बोले, ऐ सुखदेव। अरे सुखदेव ने सोचा ये हमको मेरा नाम कैसे जानते हैं, कहां जा रहे हो। डपट लगाई तो खड़े घूम के जनक ने अपना पैर हटा लिया, महारानी बिस्तर से अलग हो गई। कहा सुखदेव जी तुम यहां क्यों आए हो, तुमको यहां आने में कोई रोका नहीं। तो सुखदेव जी बोले यहां आने में हमको ब्रह्मा के घर, विष्णु के घर, शंकर के घर जाने में कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो जागृत कर रहे हैं तपोबल। ये मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर भावना बन गई मैं जगत का कल्याण करूं, जीवों का उद्धार करूं। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा कि तुम गुरु मंत्र लो जाकर पहले।
तब जाकर तुम्हारा ये काम बनेगा, तले बनेगा नहीं। इसलिए हमको यहाँ भेज दिया। हमने यहाँ तुम्हारी हालत देखी तो हम सोचे जी हमें क्या ज्ञान देंगे, ये खुद ही फंसे पड़े हैं। जनक जी ने बोले सुनो, तुम्हें सजा हम भी दे सकते हैं कि हम राजा हैं। पहले तो तुम हमारे सैन्य कक्ष में आपत्ति काल भी समय में आ गए, मैं तुमको फांसी भी दे सकता हूं, तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता और तुम्हारा तपोबल भी नहीं बचा सकता, कोई देवी देवता नहीं रोक सकता कि मैं भी ईश्वर हूं कानून का, इसलिए राजा भी ईश्वर होता है। लेकिन कानून का बंधा हुआ, बगैर कानून का बंधा हुआ राजा ईश्वर नहीं होता है। का तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? महारानी का एक दीपक जलाओ, जला दिया, का रखो सुखदेव जी अपने हाथ पर, रख लिया, का जाओ हमारी पूरी जनकपुरी में टहलो, कितने बाग हैं, कितने बगीचे हैं, कितने कलश रखे हैं, कहाँ केला लगा, कहाँ तुलसी लगी, कितने मंदिर में है, किस मंदिर में आरती हो रही, कहाँ खुशबू हो रही, कहाँ दुर्गंध हो रही, सब बताओ आकर। और दीपक बुझ न जाए। अगर दीपक बुझ गया तो इस सजा में तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, बच्चा हो चलो आ गया। ये बात मत भूलो, मुझे ये भी पता है कि तुम सखियों के सामने नगन अवस्था में खेलते थे, तुम्हारे बाप ने देख लिया, अभी नहीं याद आई गई कि चलो तुम हमारे घर में आएंगे, बहुत हमको माफ कर दिया कि वहां उनने सबने माफ कर दिया, कृष्ण की गोपिकाओं ने, हम भी माफ कर देते हैं। लेकिन हम फांसी दे सकते थे, छोड़ दिया, लेकिन दीपक बुझ गया तो बगैर फांसी दिए तुम नहीं बचोगे। जाओ, अब देखना सब कुछ है। अब सुखदेव फंसे गए, बोले जाओ तो भजन बड़ा करे रो, बहुत जंगल वालों तप वो आसान, लेकिन जहू बहुत करे रो पड़ी गो, दीपक बुझ गो तो मत डरे गए। अब बताओ ना सब कुछ हुए। अब ये दीपक संभाल ही रहे, नजर इनकी दीपक पे टिक गई। कहा? दीपक पे। और थोड़ी देर दीपक पे नजर रख के चल रहे हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, बोलो, कहीं ऊंचा है, कहीं खाना है। तो थोड़ी देर अब दीपक जब नजर टिकाई इन्होंने, तो अब देख नहीं पा रहे हैं कुछ, बताना भी तो है। तो इन्होंने विचार किया, अब आंखें जो हैं दीपक को लगाएंगे हम तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इन्होंने आंखों को देखने में लगा दिया और अपनी सूरत को दीपक में लगा दिया। देखो यही योग है। अब आप लोग योग की तरफ जा रहे हैं, ध्यान, योग। आंखें संसार को देख रही हैं, कहां मंदिर है, कहां कोई गली है, कहां केला है, कहां पेड़ है, कहां आम है, कहां क्या है, नर नारी, और सूरत दीपक पे लगी है। जैसे पानी भरने जो पनिहारी जाती है, साथ साथ घड़े ऊपर रख लेती है। यहां न जाकर आज भी देखो चलकर राजस्थान वगैरह में, वहां आज भी ऐसा है, एक पानी भरने वाली साथ साथ घड़े सर पे रख लेती है और रास्ता में चलती है, घड़ा नहीं गिरने देती है, क्योंकि आंखों से रास्ता देखती है और सूरत से घड़ा रोकती है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हाँ, सूरत से। जैसे बांस पे रस्सी पे नट चलता है कला करने वाला, आंखें उसकी कहीं हो और पूरे बैलेंस को सूरत से रोकता है। अब सुखदेव जी की सूरत समेट के अपने बैलेंस में आ गई कि दीपक हिलना नहीं चाहिए, और आंखें सब देख रही हैं। पूरा घूम के आ गए, देखो योगी बन गए, तब ना योगी बन पाए, जंगल में तपस्या करके योगी बना दिया। यही हाल तुमको करना है। इन आंखों से बेटा बेटी पोती पोता घर मकान खेती बाड़ी सब देखो, लेकिन अब तुम्हारी सूरत क्यों? हाँ, कहना सूरत तेरी मनमा बसी। हाँ, यही तो योग है, यही तो भक्ति का काम है। हम तुमसे कहा कहते परिवार पोती पोती बेटे बेटा छोड़ दो। अरे सूरत जब तुम्हारी जागृत हो जाएगी, सूरत तुम्हारी लग जाएगी, तब तुम सच्चे साधक, तब तुम महात्मा कहो या तुम भक्त बन जाओगे, तब तक नहीं। आए, अब इन्होंने सब बता दिया। वहां पे मंदिर का गेट था, वहां ऐसा था, वहां पर फुलवारी थी, वहां पे तुलसी लगी थी, वहां केला, उस मंदिर में ऐसी आरती खुशबू थी। और दीपक कार्य हमें बता पहले कि ये कैसे जान गए? तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें और तन एक इधर लग गया देखने में, और सूरत हमने दीपक पे लगा दी, बात ही खत्म हो गई। कहा फिर सुखदेव जी तुमने कैसे जान लिया मैं कामी हूं?
मैं कामी हूं। तेरी देखते में मैं रानी के पैर पे पैर रखे था, उसकी गले बहियां डाले लेटा था। ये तो नकली काम था, मेरी सूरत ब्रह्म से लगी है, ब्रह्म से। तभी लिखा है भागवत में, जनक जैसी योगी अब तक न हुआ है, न आगे होने की संभावना है। तब इनको विदेह कहा जाता है। देह होते हुए देह नहीं, विदेह उन्हीं का नाम आया। देह माने देह ही नहीं और थी देह, क्योंकि उसका देह से संबंध टूट चुका था। उनकी सूरत देह से अलग हमेशा ब्रह्म में लीन रहती थी, तभी विदेह कहलाए वो। विदेह होने की और भी कथाएं मिलती हैं। ये सूरत योग का अब ज्ञान दे दो, फिर नामदान मिल गया। जैसे ही डीजल पड़ा, जनक जी बोले हमने अपनी इस साधना से किसी का कल्याण नहीं कर पाया, बस हमने भगवती सीता, ध्यान दो, भगवती सीता लक्ष्मी को अपने घर में पाल पोस के आनंद लेके परमानंद पा लिया। हमने ब्रह्म को अपना दामान बना के परमानंद पा लिया। लेकिन तुम जाकर मेरे इस डीजल से, नामदान से आप लाखों जीवों का उद्धार कर दोगे, बेड़ा पार कर दोगे। वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे, समझा रहे। तो साधारण बात समझे तो नचनिया को दनिया उद्धार कर देंगे, ये कमर मटकाने वाले बेड़ा पार कर देंगे। अभी कथा में अब वाणी कहीं पे विराम देंगे।